सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 224 रुपए 78 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर आज कोई रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। निफ्टी रिकवर कर गई लेकिन इरेडा यहाँ पर रिकवर नहीं किया है। पीएसयू बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि निचले लेवल पर चल रहे हैं। ऐसे में मूव क्यों नहीं आ रहा है इरेडा के अंदर, कुछ तो बड़ा होना है क्योंकि यहाँ पर ना डेटा ऐसा मिल रहा है इरेडा से एंड आप आसानी से समझ सकते हैं आज के प्राइस एक्शन से कि इरेडा के अंदर चल क्या रहा है। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने चार्ट बनकर आ रहा है एंड ये आपको क्या बता रहा है, कोई मूव अगर आप देखेंगे नहीं देखने को मिला है 10 बजे के बाद। 11 बजे से पहले 10:30 बजे तक जितना मूव हो चुका था हो गया इरेडा के अंदर, उसके बाद जरा सा भी आपको मूव देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि ट्रेडर का इंटरेस्ट अभी नहीं देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम गायब है, ट्रेडर किसी प्राइस के लिए रुका हुआ है इरेडा के अंदर। सिंपल सी बात हमें समझ लेनी चाहिए। ट्रेडर तभी आता है जब उसे एक राइट प्राइस मिलता है, यानी कि इरेडा के अंदर कोई राइट प्राइस खोजा जा रहा है ट्रेडर्स के लिए एंड यहाँ की तरफ से। एंड जैसे ही वो राइट प्राइस मिलेगा ट्रेडर अचानक से वॉल्यूम क्रिएट होगा एंड इरेडा अचानक से हायर साइड जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए टूटते टूटते हायर साइड से टूटे ही जा रहा है। ऐसे में ट्रेडर का इंटरेस्ट तभी आएगा, सिंपल सी बात है, उसको ऊपर ले जाने के लिए। तो वही चीज का वेट कर रहा है एडा एंड यहाँ पर ट्रेडर को अगर एक राइट प्राइस मिल गया तो यहाँ पर एकदम से बूम आ सकता है एडा के अंदर एंड कुछ प्राइस उसके आसपास ही आ गए, यानी कि कभी भी ये मूव की शुरुआत हो सकती है। एंड आज की डेट में मार्केट भी घूम गया। आप निफ्टी देख लीजिए, सेंसेक्स देख लीजिए, निफ्टी बैंक देख लीजिए। कल यहाँ पर 2% की गिरावट हुई, 540 पॉइंट तो आज ही रिकवर हो गया। 900 पॉइंट कल क्लोजिंग हुई थी तो 540 तो आज ही कवर कर लिया। निफ्टी ने 84 पॉइंट कवर कर ली, कल 200 पॉइंट गिरा था, 200-250 पॉइंट गिरा था एंड रिकवर हो रहा है। तो ये सब चल रहा है, आपका मार्केट यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में स्टॉक तो रिकवर हो गई जो निचले लेवल पर चल रहे हैं। सिंपल सी बात है, ट्रेडर वेट कर रहा है एंड वो वेट कहीं ना कहीं खत्म होने वाले, किसी भी वक्त एडा के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है एंड ऊपरी स्तर से 25% से ज्यादा का डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है। अब इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए एडा से? हायर साइड से बहुत ज्यादा टूट जाए, कम से कम 25 से 30 रुपए तो रिकवरी यहाँ पर होना ही चाहिए। उसके बाद कोई मूव मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन 25-30 रुपए की तो रिकवरी चाहिए ही चाहिए है, किसी भी वक्त यहाँ पर जो है ना देखने को मिल सकती है। इतना भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए रेडा के ऊपर। अब रेडा के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा नेगेटिव है, म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड यहाँ पर और स्कीम दिखाई नहीं दे रही है। यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। कल अपनी बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि ये नया फंड है, ये एक्चुअल में नई स्कीम नहीं है। यूटीआई बहुत पहले से था एंड आज 9 सितंबर है, कल 10 सितंबर ये डेट है। कल शाम तक अगर डेटा क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर अदरवाइज अगस्त में म्यूचुअल फंड बिकवाली करके निकल चुका है रेडा से, ये हमें समझ लेना चाहिए। बाकी की स्कीम्स गायब है। अब तक तो कुछ ना कुछ स्कीम्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी इस डेटा में, तो वो अभी तक नहीं हुई। तो 10 सितंबर यानी कल की दिन शाम तक अगर ये डेटा क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड एग्जिट कर गए हैं, ये हमें मान लेने चाहिए। एंड बस यही एक नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो अब वो बड़ा मूव आएगा कहां से, ये देखने की बात होती है। लास्ट यहां पर आपके सामने 211 रुपए पर आपका मूविंग एवरेज है। देखिए ये ट्रेंड लाइन आपके सामने, चैनल जो मैंने आपके सामने रखा था, एक चैनल के भीतर भीतर ये चल रहा था स्टॉक एंड चैनल अभी टूटा है। आप देख सकते हैं उस लाइन को तोड़कर एक कैंडल नीचे बनी है। अब यहां पर हम एक ही बात कर सकते हैं कि भैया जो मूविंग एवरेज है 211 रुपए पर, वो कैसे भी करके वहां से सपोर्ट ले ले इरडा। अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रेडर का इंटरेस्ट यहां पर आना चाहिए इरडा के अंदर एंड वो शायद यहां पर जो है ना अच्छा खासा मूव लेकर आए एंड ये 50 डेमा तक जाना चाहिए। 50 डेमा यानी कि 246 रुपया, 246 रुपए तक का ये मूव बनना चाहिए। पॉसिबल है, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा नेगेटिव होना भी ठीक नहीं है एडा के लिए। एंड हायर साइड से 25% से ज्यादा डिस्काउंट अब हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा मूव तो आना ही चाहिए। छोटा सा मूव आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई दोबारा से हमारे सामने अभी हाल ही आ जाएगा, इतना यहाँ पर जो है ना एकदम से नहीं हो जाएगा। उसके लिए शायद क्वार्टरली नंबर चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो चीजें हैं वो ये कह रही हैं कि 211 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जो हमारे सामने अभी देखने को मिल रहा है। अगर 211 210 तक संभल गए तो ठीक है, यहीं से एक अपमूव जारी होनी है। लेकिन अगर ये टूट गया तो कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड यहाँ पर जो है ना पॉसिबल है।
हो सकता है कि स्टॉक 200 तक या उससे नीचे भी जाने की कोशिश करे, तो ये भी पॉसिबल है। तो दोनों साइड के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। 211 एक ऐसी जगह पर है, या तो वहां से एक अपमूव स्टार्ट होगा इस स्टॉक के अंदर, या फिर एक अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दोनों चीजें हमें देखने को मिल सकती है, किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा, अपने स्टॉप लॉस जरूरी है। एंड जिसको भी नई खरीदारी करनी है वो स्टॉप लॉस जरूर रखे, क्योंकि अगर आपने खरीदारी कर ली एंड बाई चांस ये 211 का लेवल टूट गया, जो कि देखने को मिल रहा है, अगर वो टूट गया उसके नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। टूट गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर नीचे क्लोजिंग दे गया और चलने लगा नीचे ही, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। 211 आसानी से क्रॉस करना आसान नहीं होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन हो गए तो एटलीस्ट आप बच जाएंगे उससे। 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, अगर हिट भी हो गए चलो एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना एग्जिट तो हो जाएगी। तो ये स्टॉप लॉस की अहमियत है, उसको आप पहचानिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ना बड़ा वॉलेटिलिटी वाला समय आने वाला है इरडा के अंदर, ध्यान से काम करिएगा। मेरे हिसाब से ये जो डेटा दिख रहा है उस हिसाब से कुछ ना कुछ तो मूव मिलना है, कुछ बड़ा यहाँ पर जो है ना होना चाहिए। ट्रेडर का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आना चाहिए इरडा के अंदर इस वक्त 211 के आसपास। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।